Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to solve model question paper of class 10th board. हम सब जानते हैं कि 2022 का जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होना है वो 2 टर्म में होना है, 2 बार में होना है। फर्स्ट टर्म में MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और सेकेंड टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म का MCQs वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा इंग्लिश का, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने जैक के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसके सेट 2 के क्वेश्चंस को लिया है। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये पूरे 1.5 घंटे में इसका एग्ज़ाम होना है इंग्लिश का, और इस 1.5 घंटे में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 40 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में जो सही आंसर होगा वो आपको चुनना है और उसको आंसर करना है। पूरे 40 क्वेश्चन जो होंगे सारे कंपलसरी होंगे, और कोई भी गलत आंसर के लिए आपको माइनस मार्किंग नहीं दिया जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज से। तो सबसे पहले हमारा एक पैसेज आएगा, और इस पैसेज को पढ़कर उसमें से उसके बाद आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का आंसर हमें करना है इसी पैसेज में से देखकर। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम. All these entail certain amount of sacrifice. It dispels laziness and removes our take-it-easy attitude. A disciplined person always gets recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Look at the great world leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. तो ये पैसेज जो है वो पंक्चुअलिटी के बारे में है, जो ज़िंदगी में डिसिप्लिन देता है और उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लोग वैसे लोगों को जो डिसिप्लिन होते हैं उनको पहचानते हैं, उनको सोसाइटी में मान सम्मान दिया जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेट्स रिकग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो कौन रिकग्निशन और सोशल एक्सेप्टेंस पाता है? ए नंबर, जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं होता है, गलत बात। बी, अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ऐसा व्यक्ति जो डिसिप्लिन होता है, हाँ वो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन होता है उसको लोग पहचानते हैं और सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है। चलिए सी और डी भी देख लें। जो त्याग करता है क्या वही रिकॉग्नाइज्ड होता है? नहीं। और जो लेजी होता है तो बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, वन वर्ड फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड इज। टेक इट ईजी एटीट्यूड जो है, इसका एक शब्द क्या होगा? सेफ, सुरक्षा नहीं। लेजीनेस नहीं। सी, काम। काम ये सही है कि जो शांत रहता है। टेक इट ईजी मतलब जो इत्मीनान से करने वाली बात होती है उसको कहते हैं टेक इट ईजी। केयरफुल, सावधानी, ये होता है बट यहाँ पर सुटेबल आंसर काम होगा। 3, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। पंक्चुअलिटी का क्या एडवांटेज है ये हमने पैसेज में पढ़ लिया। इसका सही आंसर है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ये लाइफ को डिसिप्लिन बनाता है, ये हमने पढ़ा। तो हमें और बाकी के आंसर को नहीं देखना है, क्योंकि ये लाइफ को इजी बनाता है, लाइफ को ग्रेट, लोगों को ग्रेट बनाता है, लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। ये तीनों आंसर होगा, लेकिन ये तीनों मिला हुआ है डिसिप्लिन में, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट नंबर है, पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। पंक्चुअलिटी किसका सिंबल माना जाता है? तो कौन लोग पंक्चुअलिटी के कारण अच्छे माने जाते हैं? तो यहाँ वर्ल्ड लीडर के बारे हमने पैसेज में पढ़ा, इसलिए वर्ल्ड लीडर होगा। ग्रेट सेंट, इनके बारे नहीं पढ़ा। लेजी पीपल, इनके बारे नहीं पढ़ा। वे लोग पंक्चुअल नहीं होते। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर वर्ल्ड लीडर्स हो चुका है। नेक्स्ट, सिनोनिम फॉर गुडनेस इज। गुडनेस का समानार्थी। एंटेल नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है, वर्च्यू, हाँ वर्च्यू इसका सिनोनिम है कि नहीं। नेक्स्ट, अलग अनदर एक पैसेज आता है, और इस पैसेज में से हमें क्वेश्चन नंबर 6 से 10 को करने हैं। तो रीड द पैसेज नाउ। पपाया इज द हेल्दीएस्ट फ्रूट विथ अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव. Papaya favors digestion as well as cures skin irritation and sunburns. You can munch on it as a salad, have it cooked or boiled, or just drink it up
as milk shake or juice. The most important of these virtues is the protein digesting enzyme in the milky juice. The enzyme is similar to pepsin in its digestive action and is said to be so powerful that it can digest 200 times its own weight in protein. Papain in raw papaya makes up for the deficiency of gastric juice and fights excess of unhealthy mucus in the stomach and intestinal irritation. The ripe fruit, if eaten regularly, corrects habitant constipation, bleeding piles and chronic diarrhea. तो इस पैसेज में हम देख रहे हैं कि पपाया कैसे हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ इससे बनता है, पपाया के क्या क्या फ़ायदे हैं, पपाया में क्या मिलता है और कौन कौन क्या फ़ायदा कराता है। तो पपाया हेल्दी है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है? हेल्थ एंड पपाया, राइप पपाया, ईटिंग पपाया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया। तो राइप पपाया, ईटिंग पपाया, प्रॉपर्टीज ऑफ पपाया तीनों समाहित है हेल्थ एंड पपाया में। तो हेल्थ एंड पपाया जिसमें सारी बातें हैं, तो ये हमारा सही बात है कि हेल्थ और पपाया के बारे में कहा गया है कि पपाया कैसे हेल्थ के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। तो पपाया के बारे में जो ट्रू नहीं है ये आपको छांटना है। ए, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, सही बात। बी, इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, ये भी सही, पपाया करता है। सी, इट इज़ हेल्दी, ये हेल्दी है, ये भी सही। डी, इट फेवर्स सनबर्न, तो ये सनबर्न हटाता है, सनबर्न नहीं कराता है, इसलिए ये गलत बात है, इट फेवर्स सनबर्न, तो ये सही आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, पपाया कैन बी ईटन एज, पपाया को कैसे खा सकते हैं? सलाद के रूप में, हाँ। पका कर कुक्ड, हाँ। बॉयल करके, हाँ। तो सारी बातें सही हैं, इसलिए हम डी ऑल ऑफ द अबव आंसर को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज फाउंड इन रो पपाया विच हेल्प्स टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन। रो पपाया में क्या मिलता है? तो रो पपाया में हमने पढ़ा था क्या मिलता है? पपाइन, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन वन ईट्स राइप पपाया रेगुलरली, कोई पका पपाया रेगुलरली खाता है तो क्या होता है? इट करेक्ट्स हैबिटेंट कॉन्स्टिपेशन, हाँ ये बात सही है। इट हील्स ब्लीडिंग पाइल्स, सही बात। इट हील्स क्रोनिक डायरिया, हाँ ये भी करता है। तो हमारा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही बातें सही हैं, इसलिए डी नंबर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नाउ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लेटर है, लेटर में बीच बीच में 11, 12, 13, 14, 15 जो क्वेश्चन है ये खाली स्थान है, यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर आपको फिल करना है। तो पहले पढ़ते हैं, एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता सुरेश, आप अपने आप को सुनीता या सुरेश मान रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। तो आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपके स्कूल के लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक मंगाने के लिए रिक्वेस्ट करना है। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। तो आपको ये फॉर्मल लेटर इस फॉर्मेट से देखकर लिखना है कि इस फॉर्मेट में जहाँ जहाँ क्वेश्चन नंबर के खाली जगह हैं उस जगह क्या फिल होगा। जैसे 2 के बाद 11, 2 तो हम हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो क्या होगा? टू द हेडमास्टर। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 द हेडमास्टर, अरे इसमें तो चारों ऑप्शन द हेडमास्टर है, तो ए नंबर द हेडमास्टर, बी सी डी चारों। तो हम कोई भी जब किसी भी इंस्टीट्यूट के हेड को एड्रेस करते हैं, उसको लिखते हैं, तो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो हमारा जिसमें द और एच कैपिटल है, द का टी और हेडमास्टर का एच, वही सही होगा। लेकिन ये द हेडमास्टर भी दोनों दो ऑप्शन है ए एंड डी, अब क्या सही होगा? तो भाई देखें क्या बात है, यहाँ 11 में आकर देखते हैं तो खाली जगह के बाद कॉमा लगा हुआ है। अब हमें यहाँ देखना है कि जिस ऑप्शन में कॉमा नहीं लगा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कॉमा वहाँ गिवन है, तो वो ऑप्शन सही होगा। तो ए नंबर में कॉमा नहीं लगा है, डी में लगा है, तो ए नंबर सही होगा द हेडमास्टर। क्योंकि आपको मैंने पंक्चुएशन में पढ़ाया है वीडियोस में, उसमें बताया है कि ये जब एड्रेस करते हैं द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, लेकिन 2 कॉमा नहीं, 1 कॉमा। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 के जगह में क्या लिखना है? अब हम इस लेटर को पढ़ते हैं। वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे। तो हमारा एवरी सैटरडे एक लाइब्रेरी पीरियड होता है 45 मिनट्स का। वी कैन नॉट मेक डैश, तो हम इस लाइब्रेरी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कहना है? बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट के पहले दा नहीं है, गलत। द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, अब
ए और सी गलत हो गया तो द लगा हुआ है बी एंड डी में, दोनों में क्या होगा, तो द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। इसमें दिस पीरियड करेक्ट होगा क्योंकि हमने उस पीरियड की बात अभी अभी पहले लाइन में कही है, इसी पीरियड की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 13 नंबर में क्या खाली है, इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, बहुत सारे बुक अवेलेबल नहीं है कहाँ, तो हम स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो यहाँ स्कूल लाइब्रेरी होगा, बिल्कुल हॉस्टल नहीं होगा, स्कूल हॉल नहीं होगा, क्लासरूम नहीं होगा, क्या होगा, स्कूल लाइब्रेरी, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 थैंक दिखा रहा है, देखिए 14 में क्या थैंक करना है, ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी डैश टू यू, तो वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, ये हम लिखते हैं। अब हम देखें यहाँ क्या है, थैंकिंग, वी शैल बी थैंकिंग नहीं होगा, वी शैल बी थैंक यू नहीं होगा, वी शैल बी थैंक्स नहीं होगा, तो वी शैल बी थैंकफुल होता है, तो यहाँ डी नंबर थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट 15 का 15 में ओबीडियंटली दिखा रहा है, तो देखें 15 में क्या है, हाँ लास्ट करना है, कटियस सेंडिंग योर ओबीडियंट स्टूडेंट, तब नीचे नाम लिखा हुआ है सुनीता सुरेश, आप कौन है, तो योर ओबीडियंटली, यहाँ कोमा गिवन है तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें कोमा नहीं होना चाहिए। तो ये देखें योर ओबीडियंटली, तो योर ओबीडियंटली नहीं होता है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट होता है, तो ये गलत हो गया। और कोमा भी गिवन है बी, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली होता है, कोमा भी दिया नहीं है, इसलिए ये सही आंसर होगा योर्स ओबीडियंटली। सी गलत होगा क्योंकि योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट या प्यूपिल होगा, जो नहीं है तो ये गलत। योर ओबीडियंट यहाँ भी अधूरा है तो ये भी गलत, यहाँ तो कोमा भी है तो दूसरी गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द लाइन्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन 16 to 20, तो 16 to 20 क्वेश्चन में सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है। देखें 16 क्या, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर हमें बता रहा है कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है, जिस सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगता है, तो चारों ऑप्शन में V2 कौन है, बी नंबर बॉट, बाई का बॉट, तो बी नंबर बॉट सही। 17 ही डैश फॉर रांची येस्टरडे, येस्टरडे अगेन हमें बता रहा है कि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगता है, ए लेफ्ट, बी लीव, सी विल लीव, डी लीविंग, ए लेफ्ट V2 है, इसीलिए ए नंबर लेफ्ट सही आंसर। 18 वाई आर यू डैश नॉइज, तो यहाँ क्वेश्चन है तो आर बता रहा है कि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हमारा मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में होगा। मेड, मेक, मेकिंग, नन ऑफ दिस, मेकिंग सी, ये वाई आर यू मेकिंग नॉइज, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, सी मेकिंग सही। 19 द गर्ल्स आर डैश अ कोरस, यहाँ अगेन हम आर देख रहे हैं, मतलब सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है हमारा ऑप्शन मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस, सिंगिंग, सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग बिफोर है तो ये करेक्ट आंसर है सिंगिंग। 20 ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ, ही ऑलवेज, ऑलवेज बता रहा है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, तो हमेशा जो होता है वो हैबिट की बात होती है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब हम देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब क्या है, स्पीकिंग नहीं, विल स्पीक नहीं, स्पीक्स, तो ही के साथ स्पीक में एस लगा, स्पीक्स, तो ये स्पीक्स सी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट 21 चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस बोलने से ही समझ में आता है कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और मेन वर्ब जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो जिस टेंस में है, हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी उसी टेंस में होगा। चलिए अब चेंज करें। सी हेल्प्स मी, सी सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट हर बन जाएगा, मी ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आई बनेगा, तो आई देखें तो हमारा ए और सी दोनों में आई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हर है। अब क्या होगा भाई, तो आई एम, आई के साथ एम दोनों में लगा है, डिफरेंस क्या है, हेल्प और हेल्प, तो हमारा सी हेल्प्स, मैंने कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, और इसलिए ए हमारा नंबर ए आंसर सही है, आई एम हेल्प्ड बाय हर। सी गलत है क्योंकि हेल्प फर्स्ट फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में नहीं है। 22 नंबर चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, इसमें भी पैसिव वॉइस सेम रूल अप्लाई होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब
टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। तो क्या है, यू रैंग द बेल, रैंग मेन वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस V2 में है, मतलब हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो यू ऑब्जेक्ट बनेगा, यू ही रहेगा, द बेल सब्जेक्ट बनेगा। द बेल सब्जेक्ट चारों में है, लेकिन अब हमें कहाँ देखना है, टेंस में आना है, वर्ब में आना है। हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब तो सबका वर्ब 3 होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस गलत, वॉज सिंपल पास्ट टेंस है बिल्कुल सही, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, गलत हो जाएगा, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस गलत हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर द बेल वॉज रंग बाय यू सही। नंबर 23 फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। मॉडल्स, यहाँ मॉडल्स गिवन है कैन, कुड, मे, माइट, तो इसमें हमें भरना है क्या, आई कम इन मैडम। तो ये सेंटेंस देखने से पता चलता है कि यहाँ परमिशन मांगा जा रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो परमिशन मांगने के लिए हमने पढ़ा है मे का यूज किया जाता है, सो सी मे सही आंसर। अब हम देखें ये अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो 24 to 27। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है जो आपके बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट, इसको पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन नंबर 24 से 27 का आंसर ढूंढना है। नाउ लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower. तो ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट के रिलेटेड टू गॉड चैप्टर से लिया गया है, जिसमें लेंचो के बारे बात की जा रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। हाउस कहाँ पर है, ऑन द मिडल ऑफ द वैली नहीं, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, हाँ क्रेस्ट का मतलब टॉप होता है, तो ये आंसर सही होगा, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। ऑन द लो हिल में नहीं था, बिटवीन द हिल नहीं था, तो बी नंबर सही। व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, हाउस से क्या दिख रहा था, रिवर दिख रहा था, हाँ। द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न दिख रहा था, हाँ। तो हमारा सी आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि ये दोनों दिख रहा था। नेक्स्ट, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। अच्छी खेती के लिए अर्थ को क्या चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, राइप कॉर्न चाहिए, सावर चाहिए, रिवर चाहिए। तो अच्छे हार्वेस्ट के लिए हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा कि सावर चाहिए, जो लेंचो के खेत के लिए चाहिए था, या किसी भी जमीन के लिए बारिश चाहिए अच्छी खेती के लिए। तो हमारा सी नंबर होगा असावर। क्वेश्चन नंबर 27, अ वर्ड फॉर हेवी रेन। हेवी रेन के लिए भारी बारिश के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश, हार्वेस्ट खेती, क्रेस्ट टॉप, एंटायर पूरा। तो यहाँ बारिश के बारे सिर्फ एक ही वर्ड हो रहा है, डाउनपोर, यही हमारा सही आंसर। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 28 to 32। तो 28 से 32 तक आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, और ये क्वेश्चंस आपके बुक से लिए गए फर्स्ट फ्लाइट से, तो उसमें से आपको याद करना है। 28, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो लेसन था हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किसके बारे बोला गया था, फार्मर नहीं, गर्ल नहीं, सीगुल, हाँ सीगुल बर्ड का फर्स्ट फ्लाइट था वो, साइंटिस्ट नहीं। तो सीगुल बर्ड की पहली उड़ान के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एन। एन फ्रैंक की डायरी में एन ने एसे का कौन सा टॉपिक दिया था, अ चैटर बॉक्स, किट्टी, टॉकेटिव गर्ल, नन ऑफ द अबव। तो उसको ऐसे जो उसने लिखा था उसका टॉपिक उसने दिया था अ चैटर बॉक्स, तो ए नंबर सही है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर और राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसको किसने लिखा था, उसका राइटर कौन है। तो हमने इसको याद करके रखा था, ये कौन है, G.L. फ्लुएंट्स। लूसियो रॉड्रिक नहीं, लियाम ओ फ्लैटी नहीं, फ्रेडरिक फॉरसाइथ नहीं, सी नंबर G.L. फ्लुएंट्स हम इसके राइटर थे। 31, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सा पोएम लिखा था, ए डस्ट ऑफ स्नो, बी आइस एंड फायर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो डस्ट एंड फायर लिखा था, और उन्होंने लिखा था फायर एंड आइस, आइस एंड फायर नहीं लिखा था, याद रखें स्टूडेंट, यहाँ इसको पलट दिया गया इसलिए ये गलत है। आप बोथ ए एंड बी नहीं करेंगे, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस लिखा था, तो आइस एंड फायर रॉन्ग है, तो ए नंबर डस्ट ऑफ स्नो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट।
पेट्रोलिंग कार की आवाज़ रात में कौन सुनता है? लेओपार्ड, हाइना, टाइगर, लायन। तो अ टाइगर इन द जू में टाइगर ये आवाज़ सुनता है, इसलिए आंसर सही होगा टाइगर। नेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 33 to 35। ये एक स्ट्रैंजा दिया गया है जिसमें से आपको आंसर करना है 3 से 35 के क्वेश्चन का। तो इसको पढ़ें। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये किसके बारे कहा गया है? हु कंपोज्ड दीज लाइन्स। तो ये इसमें हम देख रहे हैं ये अ टाइगर इन द जू का ही ये क्वेश्चन है जिसमें टाइगर के बारे बात हो रही है। तो ये लाइन अ टाइगर इन द जू कौन लिखा था? लेस्ली नॉरिस लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज स्टॉक्स मीन हियर? स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है वॉक्स। स्लिप्स नहीं होता, हंट्स नहीं होता, इट्स नहीं, तो वॉक्स होता है, इसलिए डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज यूज्ड फॉर हुम हियर? ही किसके लिए यूज किया गया है? अ टाइगर इन द जू में ही पर्सोनिफाई करके टाइगर के लिए कहा गया है, टाइगर के लिए, तो ए नंबर टाइगर सही होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 36 to 40। 36 से 40 तक में आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं और ये क्वेश्चंस आपको आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक से लिए गए हैं। देखें 36 क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो चैप्टर था, स्टोरी था, उसमें कौन सा कैरेक्टर यहाँ में से नहीं है? ए जेम्स हैरियट है क्योंकि वही नरेटर था, राइटर भी था। बी ऑजेबल नहीं है, मिसेस पंफ्री थी जिसका कुत्ता था ट्रिकी, इसलिए इसमें का कैरेक्टर कौन नहीं है? ऑजेबल नहीं है। नेक्स्ट 37 नंबर, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट? ट्रिकी की बीमारी का कारण क्या था? ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाता था। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करता था। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही है। डी नन ऑफ द अबव, तो वो ज़्यादा खाता था, एक्सरसाइज कम करता था, इसलिए वो उसकी वही बीमारी थी, मोटापा, तो इसलिए सी नंबर सही है। 38 नंबर, हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी? द थीप्स स्टोरी जो स्टोरी है उसमें से अनिल कौन है? रेसलर, वो क्या रेसलिंग करा था? नहीं। अ मैगजीन राइटर, मैगजीन का राइटर था, हाँ। अ लॉक मेकर, लॉक बनाता था, नहीं। साइंटिस्ट था, नहीं, तो वो मैगजीन के लिए लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी? द थीप्स स्टोरी को किसने लिखा था? तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सारे स्टोरीज, पोएम्स और चैप्टर्स के राइटर के नाम याद करते हैं, तो उस तरह से आपको याद करके याद होगा, तो उसका राइटर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? तो हरी सिंह किसमें उसका हाथ साफ था, किसमें वो सफल था? पकाने में? नहीं, वो पकाना नहीं जानता था अच्छा से, उसको अनिल ने सिखाया था। बोरोइंग मनी, मनी उधार लेने में अच्छा था? नहीं। रोबिंग, हाँ, चोरी करने में वो उस्ताद था, लोगों को धोखाधड़ी करके वो पैसे चुराता था, इसमें वो उस्ताद था। ऑल ऑफ द अबव सब सही? नहीं, तो वो रोबिंग सही आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में कैसे आंसर देना है ये आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वे भी इससे बेनिफिशियल रह सकें। और आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।